हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एस के ज्ञान सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे तरफ से एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम बात करेंगे टॉप 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अदिश राशि या एक्युलर क्वांटिटी। एक्युलर क्वांटिटी उसे कहते हैं वे राशि वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होता, अदिश राशियाँ कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ की मात्रा होता है, तो इसमें परिमाण भी नहीं होता और दिशा भी नहीं होता, ताप में भी नहीं होता, समय में भी। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सदिश राशियाँ या वेक्टर क्वांटिटी वे राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है तथा त्रिभुज नियम का पालन करता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। से बल का परिमाण और दिशा दोनों होता है। विस्थापन का भी ऐसा है ना, तो बल इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। यह सदिश राशि का हो जाएगा बल और विस्थापन। एग्जाम्पल जैसा हम गति, मोशन। अगर कोई वस्तु अपनी जगह किसी स्थिर संकेत बिंदु से समय के साथ साथ बदलता है तो वह पिंड गति में समझा जाता है और उसे गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी जगह, यहाँ पे एक वस्तु है संकेत यहाँ पे, और विस्तृत बिंदु के समय के साथ साथ बदलता है, एक वस्तु यहाँ से बार बार बदलता है, उस पिंड को कहते हैं गति। 4 नंबर, एक विमा में गति। मोशन इन वन डायमेंशन का होगा सीधी रेखा पर की गई एक विम्य गति कहलाती है। लंबी व सीधी सड़क पर गतिशील कार की गति इसका बेहतरीन उदाहरण है। तो 5 की तरफ बढ़ते हैं। इसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। किसी वस्तु में अलग अलग 3 तरह के गतियां होते हैं। 3 तरह के होते हैं गतियां। एक हो गया स्थानांतरित ट्रांसलेटर मोशन। स्थानांतरित गति तब होता है जब किसी वस्तु अलग अलग स्थिति पोजीशन को जोड़ने वाली रेखा की दिशा नहीं बदलती। एग्जाम्पल ऊंचाई से गिरता हुआ पत्थर, सीधी पटरियों पर दौड़ता हुआ ट्रेन आदि। चक्रीय गति। दूसरा हो गया चक्र रोटारी मोशन। चक्रीय गति तब होता है जब किसी गतिशील वस्तु में प्रत्येक बिंदु एक वृत्त पर घूमता है। एग्जाम्पल बड़े बड़े झूलों की गति, यहाँ पे की होगा झूलों की गति, कुम्हार के चाक की गति आदि। चाका है, चाक ने, हाँ चाक जगह को घुमाता है ना कुम्हार, जो लोहा बनाता है, वही होता है चाक। आवर्ती गति पैराडिक मोशन। आवर्त गति तब होता है जब कोई गतिशील वस्तु एक नियमित समय अंतराल बाद गति को दोहराता है। दोहराता लिखा है, दोहराता होगा। आवर्त गति तब होता है जब कोई गतिशील वस्तु एक नियमित समय अंतराल गति को दोहराता है, मतलब टाइम बाय टाइम गति को बार बार आते जाते मतलब दोहराया जाता है। मान लो ए से बी आया, ए बी, तो ए से गया फिर बी से आया, वही दोहराता है नियमित समय अंतराल में। जैसे सरल लोलक की गति। 9 नंबर के क्वेश्चन चाल या सेपेड, इसको कहते हैं सेपेड, याद रखना सेपेड। किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अतः यहाँ पर अतः होगा चाल बराबर तय की गई दूरी बट्टा, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो ऐसा भी लगते हैं तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और समय अंतराल भी लिख सकते हैं, यह भी सही है। अरे बढ़ते हैं 11 नंबर की तरफ। चाल में दिशा नहीं होती, परिमाण होता है या मैग्नीट्यूड होता है, अतः यह एक अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है, ध्यान में रखना, चाल अदिश राशि है। कुछ पूछ देता है सिर्फ कुछ क्वेश्चन। चाल का मान धनात्मक प्लस वेलोसिटी
चाल का होता है वेलोसिटी, तो उसको लिख सकते हैं प्लस VE। विराम रेस्ट, वेस्ट किसे कहते हैं? किसी पिंड को विराम में तब समझा जाता है जब अपना स्थान दूसरे स्थान से संकेत बिंदु के समय के साथ नहीं बदलता। यहाँ पे संकेत बिंदु के साथ नहीं बदलता, उसको विराम, यहीं पे रहेगा, उसे रेस्ट कहते हैं, कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा, ये वाला, उसे रेस्ट कहते हैं। वेग वेलोसिटी, एकांक समय में किसी विशेष दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। एकांक समय में विशेष दिशा में तय की हुई दूरी वेग कहलाती है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन विस्थापन बटा समय होता है, याद रखिएगा। वेग का परिमाण वेग का परिमाण वेग का परिमाण और दिशा दोनों होता है, अतः वह सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है ब्रो, ध्यान रखना। 16 वेग ऋणात्मक -VE वेलोसिटी और धनात्मक +V अथवा शून्य भी हो सकता है। होप यू गैस आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, फॉलो कर लीजिएगा। खबरी का भी दे देंगे, खबरी पे मेरा नाम है SK ज्ञान ही है, उसमें भी आप जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें। चलते हैं, बाय।